नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट सीनेट 2024 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 ईयर्स, एमएससी नर्सिंग एनटीसीसी 2 ईयर्स। तो आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उसी पर क्लिक करिएगा। जैसे हमें बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स में एडमिशन लेना है तो आप इन्फॉर्मेशन ब्राउजर पर क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है, आप उसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है कॉमन नर्सिंग टेस्ट सीनेट 2024 बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन है आपके सामने और यहाँ पर आपको बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स का जो है कोर्स मिलता है। और फर्स्ट नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार, मिडिल नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार, लास्ट नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार। यदि लास्ट मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट नेम लिख दीजिएगा, और यदि लास्ट नेम ही नहीं तो केवल फर्स्ट नेम ही लिख दीजिएगा। मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, मोबाइल नंबर है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर को मेल फीमेल है सिलेक्ट कर लेना है। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आप, उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ जब ओबीसी आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सर्टिफिकेट इशू ओनली ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना। यदि आपने अभी नहीं बनवा पाया है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बट फॉर्म प्रमाण पत्र को बनवा कर रखना होगा क्योंकि डीवी के टाइम लास्ट डेट से पहले निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो सब कैटेगरी यदि आपके पास कोई है तो इनमें से टिक कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करेंगे। रजिस्टर बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करते हैं। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक किया, प्रीव्यू आपके सामने है और प्रीव्यू को अच्छे से चेक करेंगे। सबमिट करते ही रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होते ही कुछ सेकंड में रीडायरेक्ट होता है और आपके सामने मोबाइल ओटीपी, ईमेल ओटीपी का ऑप्शन आता है। ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज दिया गया है। ओटीपी को फिल करके आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक करके वेरीफाई करना होता है। इस प्रकार वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, ओके बटन पर क्लिक करना होगा। आईडी पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर भेज दिया गया है, नोट करके यहाँ टाइप कर देंगे। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। किसी कारणवश प्राप्त नहीं हुआ या फिर भूल गए या फिर डिलीट हो गया तो यहाँ से फॉरगेट करने का ऑप्शन आपके लिए है। तो चूंकि मैंने यहाँ फिल कर दिया है ईमेल आईडी से देखकर, और आप यहाँ लॉगिन क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद अगला स्टेप आपको पूरा करना होता है। जैसे ही लॉगिन किया तो कुछ इस प्रकार का यहाँ डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड जो आपकी ईमेल पर आया था, न्यू पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। निर्देश ऊपर दिए गए हैं, चेंज करेंगे, पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। कुछ सेकंड बाद अगला स्टेप आपके सामने इस प्रकार से ओपन होता है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डिटेल आ चुकी है, चेक कर लीजिए। और उसके बाद जो पे फी है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा फॉर बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स के लिए। अगला स्टेप आपके सामने है, मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी डालकर आपको प्रोसीड करना होगा। अगला ऑप्शन आपके सामने है, पेमेंट गेटवे का पोर्टल यहाँ ओपन है। आप कार्ड से, एचडीएफसी कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, किसी भी बैंक का हो आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ कार्ड पर क्लिक कर देते हैं। आप यूपीआई पे क्लिक करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ कार्ड पर क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ कार्ड की डिटेल को फिल करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, ओटीपी आ चुका है, ओटीपी डालेंगे, मेक पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद रीडायरेक्ट होकर आप पहुंचेंगे फिर से डैशबोर्ड पर, जहां पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके फाइनल सबमिट कर देना होता है। यदि यहां फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा, पेमेंट सक्सेस कट गया और फिर से आपका यहां पेंडिंग स्टेटस शो कर रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं पेमेंट डिटेल्स दी हुआ है और पेमेंट नॉट कन्फर्म न बताया जा रहा है। तो इसके लिए 24 से 48 घंटे प्रतीक्षा करेंगे। दोबारा से फिर से पोर्टल को लॉगिन करके चेक करेंगे तो यहाँ फीस कंफर्म हो जाएगी और फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शंस आपके सामने आ जाता है। हेल्पलाइन नंबर का यूज़ कर सकते हैं, हेल्पलाइन ईमेल आईडी का यूज़ करें जिस दिन पेमेंट कटा है, और अपना अकाउंट भी चेक करते रहें कहीं रिफ़ंड तो नहीं हो गया है या ट्रांजैक्शन वाकई में फेल्ड हुआ है, पेमेंट कटा ही नहीं है तो आप दोबारा से पे कर सकते हैं। यदि एक बार पेमेंट कट गया है तो दोबारा पेमेंट करने से बचें और उसके लिए इंतज़ार करें। जैसा कि मैंने आपको बताया 24 से 48 72 घंटे भी लग सकते हैं अपडेट होने में। यदि वर्किंग डेज चल रहा है तो 24 से 48 घंटे में फीस अपडेट हो जाती है। हेल्पलाइन नंबर का ज़रूर यूज़ करें और जैसी फीस अपडेट होती है फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आपके सामने आता है। फॉर्म को कंप्लीट करेंगे तभी फॉर्म आपका एक्सेप्टेड होगा।
जब आपका पेमेंट अपडेट या फिर सक्सेसफुली तुरंत का तुरंत हो जाता है, उसके बाद जब फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शंस आपके सामने आ जाता है, तो उससे पहले आपको वेरिफिकेशन परफॉर्मा पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना होगा। फॉर्म फिल करते समय इस परफॉर्मा की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। वेरिफिकेशन सीट फॉर बीएससी नर्सिंग, ये सीट निकालनी होगी बढ़िया से प्रिंट करके। एक फ़ोटो लगाना होगा 3.5 साढ़े 4 का, और प्लीज़ साइन इन द बॉक्स यूजिंग ब्लू पेन ओनली। ब्लू पेन यहाँ बताया गया है, तो ब्लू पेन से बीच में आप साइन करेंगे मिडिल में। उसके बाद एक क्विक ब्राउन फॉर जम्प्स हाई ओवर द लेजी डॉग, प्लीज़ राइट इन द बॉक्स यूजिंग ब्लू पेन ओनली। यहाँ पर एक लाइन यहाँ दी गई है, उस लाइन को यहाँ टाइप कर देंगे, लिख देंगे पेन से। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन ब्लू इंक से लगाना है और राइट हैंड थंब इम्प्रेशन ब्लू इंक से लगाना है। मार्क्स फॉर आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट लाइन में लिख देना है, ए मोल ऑन द नेक या ए मोल ऑन द आई। इस प्रकार से दूसरा भी निशान को लिख देंगे जहाँ पर भी आपके लेफ्ट राइट हैंड में हो, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। प्रिंट आउट निकाल लेंगे, उसके बाद इस पर सब कुछ आपको करना है और बढ़िया से 200 DPI में स्कैन करके इसके साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म के अंदर अपलोड कर देना होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।